तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि क्यूसू मेनलैंड में स्काईलार्क फेरी माउंटेन के ऊपर एक फेरी रहती है और तो और इस माउंटेन के गुफाओं में कई सारे इमॉर्टल्स छिपकर रहते हैं और जिस भी पर्सन को इमॉर्टैलिटी के पाथ पर आगे बढ़ना होता है वह इसी जगह पर आकर अपनी ट्रेनिंग करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कई सारे लोग मिलकर दो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और वह दोनों लोग भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, पर वह उनसे नहीं जीत पाते हैं। जिसके बाद वह दोनों अपने बेटे के पास आते हुए उससे बोलते हैं कि युनफी, यह हमारे फैमिली का ट्रेजर है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है कि तुम इस ट्रेजर का अच्छे से यूज करोगे। और अब वह युनफी को वह ट्रेजर देते हुए बोलते हैं, अब से इस जगह पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हम मौजूद नहीं होंगे, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। और यह बोलते हुए वह युनफी को वहां मौजूद घाटी से नीचे फेंक देते हैं। वहीं युनफी अपने मॉम और डैड को चिल्लाते हुए पुकार रहा होता है और तभी वह लोग युनफी के मॉम और डैड पर पीछे से अटैक कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानवू अंपायर के कई सारे सेक्ट के मास्टर एक मैंशन के अंदर वहां के किंग को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे रहे होते हैं। वहीं सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज से 7 साल पहले क्वीन युन इस जगह के किंग बने थे और आज वह पूरे 70 साल के हो गए हैं और आज से 3 साल पहले ही वह युआन डान जिन के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं और यह हमारे अंपायर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। वहीं सभी लोग किंग को काफी कीमती पिल्स और हर्ब्स दे रहे होते हैं, जिन्हें देखकर किंग काफी खुश होता है और सोच रहा होता है कि इनकी मदद से मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं। अब किंग खड़ा होते हुए उन सभी लोगों को थैंक्स करता हुआ उन्हें उस जगह पर एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी हमें मैंशन के बाहर युनफी को दिखाया जाता है जो पूरे 7 साल के बाद अपने घर वापस आ रहा होता है। वहीं उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। तभी युनफी के साथ मौजूद लड़की बोलती है, मास्टर, तो क्या यही आपका घर है? युनफी बोलता है, हाँ, आज से 7 साल पहले यही मेरा घर हुआ करता था, पर अब इस जगह का ओनर कोई और है। तभी वह लड़की बोलती है, यह सच में काफी सुंदर जगह है। युनफी बोलता है, तुमने सही कहा। वहीं वह सोच रहा होता है, मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल सही सलामत हो, क्योंकि आज से 7 साल पहले तुमने कुछ आउटसाइडर के साथ मिलकर मेरे मॉम और डैड को धोखा दिया था। तो आज मैं इस जगह पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं इस दिन का पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहा हूँ और फाइनली यह टाइम आ ही गया। अब युनफी अपने साथियों के साथ मैंशन के अंदर जाने लगता है। तभी वह लड़की अनाउंस करती है कि यूनहाई विला के यंग मास्टर युनफी इस जगह पर आ रहे हैं और अब एक जाइंट बॉक्स काफी तेजी से उड़ता हुआ किंग की ओर जाने लगता है, जिसे देखते ही किंग उस बॉक्स पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ किंग पर अटैक करने की हिम्मत किसने की, अब किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी युनफी अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखते ही किंग सोचने लगता है, यह मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी युनफी बोलता है, क्या तुम मुझे इस जगह पर भूल गए? मैं युनफी आज इस जगह पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। अब युनफी का नाम सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि युनफी तो टियान सिंह और युनहाई का बेटा था ना, जो 7 साल पहले इस जगह के असली किंग थे और आज से 7 साल पहले टियान सिंह और उसकी वाइफ पर अटैक करके उसे मार दिया गया और तभी से उनका बेटा युनफी भी गायब है। और रूमर्स यह है कि प्रेजेंट किंग क्वीन युआन ने कई दूसरे लोगों के साथ मिलकर टियान सिंह को मरवाया था, पर आज तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी एक लड़की बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, टियान सिंह इस जगह के असली किंग हुआ करते थे और क्वीन युआन बस इस जगह का एक मामूली सा चौकीदार था। पर टियान सिंह के मरते ही क्वीन युआन इस जगह का किंग बन गया। यह थोड़ा अजीब नहीं है? तो अगर इस जगह पर मौजूद रूमर सच है, तो क्या आज इस जगह पर युनफी क्वीन युआन से अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेने के लिए आया है? तभी क्वीन युआन बोलता है, यंग मास्टर युनफी आज से 7 साल पहले ही मर चुके हैं और तुम धोखेबाज हो जो इस जगह पर यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहे हो।
तभी यूनफी अपना बैच निकालकर उन्हें दिखाता हुआ बोलता है, तो क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं ही असली यूनफी हूँ? क्वीन युआन बोलता है, मुझे इस आइडेंटिटी बैच पर यकीन नहीं, क्या पता तुम्हें यह आइडेंटिटी बैच कहीं से मिला हो। यूनफी बोलता है, तो तुम्हें इस पर भी यकीन नहीं, तो क्या तुम्हें मेरी ब्लड लाइन पावर पर यकीन होगा? और यह बोलते हुए वह अपनी धर्मा बॉडी 6 आर्म गॉड को बाहर निकालता है। यह देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो रियल धर्मा बॉडी है और यह किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल सकती जब तक उसके पास रियल ब्लड लाइन ना हो। वहीं क्वीन युआन सोच रहा होता है, आज से 7 साल पहले मैंने उस ट्रेजर को हथियाने की कोशिश की थी, पर टियान सिन ने उस ट्रेजर को अपने बेटे के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से उस दिन मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। पर आज 7 साल बाद यूनफी खुद मेरे सामने आ गया है। सच में भगवान खुद चाहते हैं कि वह ट्रेजर मेरे पास हो। तभी यूनफी बोलता है, बातें बहुत हुई, क्वीन युआन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी क्वीन युआन नाटक करते हुए बोलता है, तुम हमारे यंग मास्टर नहीं हो सकते हो, तुम इस जगह पर हमारे यंग मास्टर होने का नाटक कर रहे हो जिससे तुम हमारे फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को हथिया सको, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब क्वीन युआन उस जगह पर अपने सोल्जर्स को बुला लेता है। वहीं पर मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, और अगर यह पर्सन असली यूनफी भी है तो इसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब क्वीन युआन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब क्वीन युआन अपने सोल्जर्स को यूनफी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही उसके सोल्जर्स अपने सी क्लाउड टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी और उसके सभी साथियों को डार्क चेन से चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो एक काफी खतरनाक टेक्निक है, जिसके अंदर एक बार फंसने के बाद यह फैंटम्स इंसान की सोल को बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसी वक्त यूनफी अपनी धर्मा बॉडी से अटैक करके उन सभी चेन्स को तोड़ देता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है? और अब वह उस जगह पर मौजूद सभी फैंटम्स को मार देता है। अब क्वीन युआन के सोल्जर्स यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर यूनफी के साथ मौजूद लड़की अपने एक ही अटैक में उन सभी सोल्जर्स को मार देती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यह देखकर क्वीन युआन थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह उस जगह पर मौजूद लोगों से बोलता है कि अगर इस जगह पर आप सभी ने इस पर्सन को मारने में मेरी मदद की तो मैं आप सभी को अपनी फैमिली के सीक्रेट स्किल दूंगा। जो सुनते ही वहां मौजूद कुछ ओल्ड मैन और कुछ लड़के यूनफी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज हमारे किंग का इस जगह पर बर्थडे है और तुमने यहाँ पर आकर हमारी पूरी सेलिब्रेशन खराब कर दी, तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वहीं खड़ा क्वीन युआन सोच रहा होता है कि अब यूनफी को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी यूनफी बोलता है, मेरी तुम लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं बस इस जगह पर क्वीन युआन को मारने के लिए आया हूँ, तो जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आना। तभी एक ओल्ड मैन अपने स्पिरिट हैंड से यूनफी पर अटैक कर देता है। उसी वक्त यूनफी के साथ मौजूद मंक अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। अब उस मंक के पास एशियंट बुद्धा की धर्मा बॉडी देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। तभी वह ओल्ड मैन सभी लोगों को एक साथ मिलकर यूनफी पर अटैक करने के लिए बोलता है, और अब उस जगह पर क्वीन युआन को सपोर्ट करने वाले सभी लोग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनफी बोलता है, लगता है यह लोग प्यार से नहीं समझेंगे। तभी वह मंक बोलता है, तो फिर ठीक है, हम इन्हें जान से मार देते हैं। और अब वह मंक अपने अटैक से उन सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद यूनफी उस मंक के पास मौजूद स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए उन सभी ओल्ड मैन पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है। दूसरी ओर कुछ लोग उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वह लड़की पलक झपकते ही उन सभी लोगों को घायल कर देती है। अब यह देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर कुछ लोग जो एक साइड खड़े होते हैं वह बोल रहे होते हैं, यूनफी अभी बस 19 साल का है, पर आखिर वह इतना पावरफुल कैसे है? यहाँ तक कि उसका फादर टियान सिंह भी इतना पावरफुल नहीं था। तभी यूनफी बोलता है, तो क्वीन युआन
क्या अभी भी तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? तभी क्वीन युआन बोलता है, मैंने तुम्हें इस जगह पर अंडर एस्टिमेट किया। कोई बात नहीं, तुम भले ही मेरे यूनहाई विला में एंटर कर चुके हो, पर तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। अब क्वीन युआन का कॉन्फिडेंस देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उस जगह पर मौजूद सभी लोगों की बॉडी कमजोर होने लगती है और अब यूनफी और उसके साथियों को भी चक्कर आने लगते हैं। वहीं पर क्वीन युआन हंस रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।